को बोझ कब समझने लगता है? जब उसने उस चीज़ को समझा नहीं होता है। अब देखो कि हमें कब कोई चीज़ अपने ऊपर बर्डन लगने लगती है, हमें कब कोई चीज़ ऐसा लगने लगता है कि ये हम पे थोपी जा रही है, जब हम बस अज्यूम करके चलते हैं, जब हमें वो कोई चीज़ किसी और ने बताई होती है कि ये आपके लिए ठीक है, ये आपको करनी है। जब हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमेशा यही माना जाता है ना कि जिम्मेदारियां बोझ होती हैं कि अरे ये तो जिम्मेदार व्यक्ति है तभी इसके कंधे झुके हुए हैं, तभी कितना थका हुआ है, ऐसे ही माना जाता है और ऐसे ही वो चीज़ बोझ बनती है। तो बोझ वो चीज़ इसलिए बनती है क्योंकि हमने उसके बारे में कुछ पता नहीं है, हमें बस बताई गई है कि इसको देखो करना है आपको, और हम उसको बस फॉलो कर रहे हैं। उसको हमने खुद से जाना नहीं है, उसको हमने अपने आप से नहीं समझा है, वो एक तरीके से इंस्ट्रक्शन है। और जब हम ये फॉलो करने लगते हैं, जब हम एक फॉर्मेलिटी को अपने लिए अपनी लाइफ की रियलिटी बना लेते हैं, तब वो चीज बोझ बनती है। थोड़ा रुक के देखना कि ये जो चीज आपको बताई जा रही है, ये इसकी हकीकत क्या है, इसका ट्रूथ क्या है। और क्योंकि जस्ट मुझे बोला जा रहा है ये मैं करूं, या मैं पहले समझूं, इसका मतलब ये भी नहीं है कि पहले अवॉइड ही कर दूं और जो बोला जा रहा है उसको ना मानूं। मानना ना मानना बाद में आता है, पहले समझना आता है उस चीज को। और क्योंकि हम समझते नहीं हैं, क्योंकि हमारा जो मन है वो बहुत एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहता है, और यही इसी में कंफर्ट है ना। खुद से कोई कभी भी कोई कहाँ ओरिजिनल कुछ सोचता है, खुद से कहीं कोई क्या पता लगाने की कोशिश करता है। हम बहुत ईगर होते हैं किसी भी चीज को मानने के लिए, किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने के लिए। आप भी देखोगे, आपको अगर कोई बोल देगा कि ऐसी ऐसी चीज कर लो और इसमें मजा है, आप थोड़ा सा उसमें देखोगे और आपको अगर दिख गया मजा है तो आप भी वो करने लग जाओगे, क्योंकि वो आसान है। और क्योंकि वो आसान था और इसीलिए आप करने लग गए, और वो फिर धीरे धीरे आपको दिखेगा कि वही आपका बोझ बन रहा है। जो आसान था वो आसान है नहीं, वो एक तरीके से सिरदर्द बन रहा है, क्योंकि पहले लग रहा था कि चलो ठीक है इसको कर लेते हैं बिना समझे, और जैसे जैसे उसको करते चले गए वो एक तरीके से बर्डन बनने लग गया हमारे ऊपर। वो हमारी ही एक तरीके से हमारे लिए पनिशमेंट बनने लग गया। जो सैलरीड एम्प्लॉयड भी है, जो काम कर रहा है, उसको लगा था कि सबसे उसकी जॉब का तो यही मतलब है कि उसको पैसे कमाने हैं, उसको एट द एंड ऑफ द डे अपने घर पे कुछ लाना है और उसको अपना घर चलाना है। यही होता है ना, सैलरीड एम्प्लॉय यही समझता है कि उसको ये करना है। अब चूंकि वो इस अजम्पशन पे चल रहा था कि जो काम है, जो वर्क की इंपॉर्टेंस है उसके लिए, उसकी सीधी सीधी ये इंपॉर्टेंस है कि उससे पैसा आता है, और उसने ये करना चालू कर दिया, तो उसकी जो नौकरी है उसके लिए बोझ बन जाएगी। देखते हो ना कैसे सब अपनी ही नौकरी से परेशान रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि वो बस ये अपनी नौकरी को बस पैसे कमाने का एक सोर्स समझते हैं, और क्योंकि इतनी सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि बस इतनी ऊपरी तौर से हम अपनी जो जॉब है, जो काम है, जो हम पूरे दिन कर रहे हैं, 8 घंटे करनी होती है किसी को भी, कोई भी काम जो जॉब करता है कोई इंसान, वो दिन के 8 से 9 घंटे तो करता ही करता है वो काम। अब जब कोई चीज दिन के 8 से 9 घंटे करनी है, और वो आप इसलिए कर रहे हो ताकि महीने में एक बार कहीं कोई पैसा मिल जाएगा आपको, तो आप कितनी बड़ी, हाउ यू आर पनिशिंग योर सेल्फ ईच डे। कैन यू सी दिस? जस्ट फॉर दैट वन डे कि वहां पे कोई मेरे को सैलरी मिल जाएगी और उससे मेरा घर चल जाएगा। क्योंकि हम ये नहीं देख रहे कि भाई आपको जो काम करना होता है उसके साथ आप अपनी जिंदगी के पल पल इन्वॉल्व रहोगे, उसमें आपकी जिंदगी बीतेगी। ये हमने समझा नहीं था, और हमने बस मान लिया था कि देखो काम कर लो ताकि उससे सैलरी आने लग जाए, तो इसलिए चलो जल्दी जल्दी जो भी जॉब मिल रही है उसे पकड़ लो। तो यही जॉब फिर आपका बोझ बनेगी, यही जॉब आपके लिए बर्डन बनेगा कि नहीं बनेगा? आप वेट करोगे कि अरे घड़ी निकल जाए, समय निकल जाए और चलो मैं घर भागूं फटाफट। आप ये देखते रहोगे कैलेंडर में कि कहाँ छुट्टी है, कौन सा दिन है जब ऑफ मिलेगा, और आपको ऑफ चाहिए होगा। आप वेट करोगे कि मंडे, अरे मंडे आ गया, मंडे आपको ऐसा परेशान करेगा कि अरे मंडे क्यों आ गया। आप फ्राइडे के लिए भागोगे, चलो फ्राइडे आ गया, आप चलो कल चलते हैं बाहर, ड्रिंक्स करते हैं और एक्सेट्रा जो भी हम करते हैं। फिर तो ये देख रहे हो कैसे पहले आप एक चीज करने गए कि देखो मैं ये कर लेता हूं ताकि मेरे को इससे बेनिफिट मिल जाएगा, और जैसे जैसे आप करते चले गए यू फाइंड कि वो आप डिटेस्ट कर रहे हो, वो आपके लिए बोझ बन रहा है, तो फिर अब आप उससे भागते रहोगे।
वो आपको करनी पड़ेगी क्योंकि एक मजबूरी बना ली है आपने अपने लिए उसे, और आप उसी से फिर भागते भी रहोगे। तो ये हम अपने आप को क्या पनिश नहीं करते हैं जब हम अपने आप ऐसे इक्वेशन में अपने आप को इंक्लूड करा लेते हैं, डाल लेते हैं ऐसी सिचुएशन में जहां बिना जाने कि क्यों करना था काम, इसलिए करने लग गए क्योंकि बस एक अजम्पशन था कि इससे पैसा मिलेगा और पैसा तो सबसे बेस्ट चीज होती है ना, तो चलो ये करने लग जाओ। और इसी अजम्पशन पे क्योंकि करने लग गए तो अब देखने को मिल रहा है कि हफ्ते के हर घंटे उससे दूर भाग रहे हैं, देख रहे हैं कि कहां कम से कम काम करने मिल जाए, कैसे छुट्टी मिल जाए, कैसे फट से काम खत्म हो जाए, यही लगा हुआ है क्योंकि परेशानी हो रही है ये काम करने में, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। और मजा आएगा भी क्यों, क्योंकि अब तो ये बोझ बन गया है। तो पैसा आ जाएगा, पैसा एक बाय प्रोडक्ट है आपके काम का, बट जब हम उसको प्राइमरी इंपॉर्टेंस दे देते हैं वहां से प्रॉब्लम शुरू होती है। हम जो प्राइमरी इंपॉर्टेंस किसी भी चीज को दे रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं कि हमारी प्रायोरिटी लिस्ट पे नंबर 1 है, हमें उसको थोड़ा चेक करना पड़ेगा कि हम क्यों इसके पीछे भाग रहे हैं, क्यों हमारी प्रायोरिटी लिस्ट पे ये नंबर 1 आइटम है। और जॉब के सिनेरियो में प्रायोरिटी लिस्ट पे नंबर 1 आइटम पैसा ही होता है। ये नहीं होता कि आप काम क्या कर रहे हो, कि व्हाट आर यू गोइंग टू बी इन्वॉल्व्ड इन, हाउ योर डे विल लुक लाइक, हाउ यू विल बी स्पेंडिंग योर आवर्स, ये कौन सोच रहा है? क्योंकि प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहली चीज पैसा बना हुआ है, इसीलिए फिर ये सारी चीजें आप इग्नोर कर देते हो। और फिर इसको इग्नोर करने का ही रिजल्ट होता है कि अब आप इसको झेलते हो, अब आपके लिए परेशानी बन जाती है। और आपको जो लगा था कि आप पैसा एंजॉय कर पाओगे, वो पैसा भी आप एंजॉय नहीं कर पा रहे होते हो। तो आप इधर से भी जाते हो, आप इधर से भी जाते हो। यू आर एट अ लॉस ऑन बोथ एंड्स। ना आपको पैसा मिल रहा है और जो अपने लिए काम चुना था आपने अपने लिए, उसमें भी कोई मजा नहीं है, वो भी बढ़िया नहीं रहा। तो ऐसे चीजें बोझ बनती हैं जब उसको अच्छे से समझा नहीं गया होता है, जब उसमें बस आंख बंद करके अपने आप को भगा लिया होता है, उसके अंदर इंक्लूड कर लिया होता है अपने आप को, उसमें इन्वॉल्व हो गए होते हैं बिना कुछ समझे, बिना कुछ जाने, आंख बंद करे, वहां से वो चीज बोझ बननी शुरू होती है। आपके कॉन्टेक्स्ट में क्योंकि आप पढ़ रहे हो और आप स्टूडेंट हो, तो पढ़ाई बोझ कब बनेगी? जब कोई सब्जेक्ट समझ नहीं आएगा, है ना, जब उसमें मजा नहीं आएगा, वो लगेगा कि अरे यार ये तो सरदर्द है, ये क्यों कर रहे हैं हम, क्यों ये करने को हमें बोला जा रहा है। अब मन का ऐसा ही है, थोड़ा मन को समझो अब अपने आप को। मन का ऐसा है, वो फिर जिन चीजों को वो डिटेस्ट करता है ना, जिन चीजों को पसंद नहीं करता, उसके टुवर्ड्स उसका ऑटोमेटिकली एक लेजी बिहेवियर पैदा होने लगता है। वो उनके टुवर्ड्स ऑटोमेटिकली एक रेजिस्टेंस देने लगता है। जो आपका वो जो लेजी बिहेवियर है, वो मन की रेजिस्टेंस है टुवर्ड्स द थिंग दैट यू आर ट्राइंग टू डू। क्योंकि मन को आपने कुछ समझाया नहीं है, आपने उसको कुछ फ्रूटफुल नहीं दिया है, तो वो पता है बस हमेशा सुख ही ढूंढेगा। मन का काम ही यही है कहीं ना कहीं सुख ढूंढना। तो वो फिर एक तरीके से बॉडीली प्लेजर ही ढूंढेगा, वो बॉडीली सुख ढूंढेगा। वो देखेगा कि अरे ये काम तो पसंद नहीं आ रहा है और हमें तो सुख चाहिए, और इसके लिए सुख फिलहाल अभी बॉडीली ही है, तो वो फिर बोलेगा कि चलो लेट जाता हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ, या कुछ खा लेता हूँ, या कुछ पी लेता हूँ, तो उसमें मजा मिल जाएगा। मन की ऑलरेडी एक बंधी बंधाई आराम के कुछ रास्ते हैं जिन पे वो चलेगा। अगर हम उसको कुछ फ्रूटफुल नहीं देंगे, हम उसको कुछ नया नहीं देंगे, अगर हम उसकी आराम की डेफिनेशन पे ही चलेंगे, तो उसके लिए, क्योंकि जो माइंड है ना, वो बॉडी से बहुत अटैच होता है, तो जहां पे अगर हमने उसको कुछ समझाया नहीं है, उसको कुछ डीपर इंसाइट नहीं दी है, उसको देखा नहीं है, उसको समझा नहीं है, तो वो अपनी बॉडीली प्लेजर्स को ही फॉलो करेगा। वो खाएगा पिएगा, और कुछ मेंटल प्लेजर्स भी, या वो बातें करने लग जाएगा किसी से, या वो कोई एंटरटेनमेंट ढूंढने लग जाएगा। जो सारा सोशल मीडिया है वो है एट द एंड ऑफ द डे एंटरटेनमेंट ही, कि आप मनोरंजन ढूंढते हो उस पर, एक मेंटल एक्साइटमेंट ढूंढते हो उस पर। तो मन का काम ही रहेगा कि या तो वो बॉडीली एक्साइटमेंट ढूंढेगा, कोई बॉडीली प्लेजर ढूंढेगा, या वो कोई मेंटल प्लेजर ढूंढेगा, कोई मेंटल एक्साइटमेंट ढूंढेगा। क्योंकि हमने जो हम काम कर रहे थे उसको, उसके अंदर कोई इंसाइट नहीं दी थी कि जो मैं पढ़ रही हूं, मैंने उसको कभी क्लोजली, थोड़ा ओपन माइंड से, थोड़ा बिना किसी एक कंक्लूजन से, बिना किसी प्री डिटरमिन्ड नोशन से मैं जो पढ़ रही थी, मैंने उसको समझा नहीं था।
और मैं जो पढ़ रही थी उसका पूरा मुद्दा ही यही था कि देखो या तो मार्क्स ले आऊंगी तो पास हो जाएगा एग्जाम, या तो क्योंकि एज अ स्टूडेंट मेरे को कोई असाइनमेंट दिए जाते हैं तो वो कंप्लीट करने होते हैं, तो वो बस एक फॉर्मेलिटी की तरह आप उसे अप्रोच करोगे और तभी फिर आपकी पढ़ाई आपके लिए बोझ बनती है, क्योंकि आप बैठ के खुद से टेक्स्ट बुक के साथ कुछ समझ नहीं रहे हो, अपने आप को अप्लाई नहीं कर रहे हो उसके अंदर। यू आर नॉट रियली अंडरस्टैंडिंग बाय योर सेल्फ, ये क्या है चैप्टर, ये क्या मेरे को टॉपिक बताना चाह रहा है, ये कॉन्सेप्ट क्या मुझे समझाना चाह रहा है, इससे मेरे को क्या समझ आएगा। जब तक हम खुद से ये नहीं करेंगे तब तक हम लेजी ही रहेंगे और हमारा जो एटीट्यूड है वो पूरा ऐसा ही रहेगा, एक रेजिस्टेंस का उसके टुवर्ड्स, और फिर वो चीज बोझ ही बनेगी हमेशा।